नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जनसत्ता समाचार पत्र से संपादकीय डिक्टेशन लिखेंगे 5 सेकंड्स में। कुछ समय पहले जब बाजार में रोजमर्रा की जरूरत की कुछ चीजों की कीमतों में गिरावट आई थी, तब यह उम्मीद जगी थी कि महंगाई के लंबे दौर से लोगों को शायद धीरे धीरे राहत मिल सकेगी। लेकिन अब एक बार फिर खुदरा महंगाई ने बढ़ोतरी का जो रुख अख्तियार किया है, उससे राहत की उम्मीद एक बार फिर धुंधली पड़ने लगी है। यूं सरकारी आंकड़ों में थोक मुद्रास्फीति 2 साल से अधिक समय के निचले स्तर 3.85% पर आ गई है और थोक महंगाई की दर में भी गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन अगर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हैं तो आम जनता के लिहाज से महंगाई के प्रभाव को इसी आधार पर देखा जाएगा। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक थोक मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं, ईंधन और ऊर्जा के दामों में कमी की वजह से हुई है। हालांकि इसी दौरान खाने पीने के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। यूं इस साल फरवरी लगातार 9वां महीना है जब थोक मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन जनवरी में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जो दर 2.38% थी, वह फरवरी में 3.81% हो गई। जाहिर है, थोक महंगाई में नरमी के रुख के बावजूद आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कीमतों के स्तर पर न केवल कोई राहत नहीं मिली, बल्कि पहले ही इस समस्या से जूझते लोगों की मुश्किलें और गहरी हुईं। दरअसल खास तौर पर खाने पीने के सामानों के दामों में बढ़ोतरी का असर मुख्य रूप से इससे जुड़ा होता है कि लोगों की आमदनी कितनी संतोषजनक है और उनकी क्रय शक्ति की सीमा क्या है। अगर वस्तुओं की कीमतों में इजाफे के समांतर लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होती है, तो इसे एक बोझ के तौर पर नहीं देखा जाता है। करीब 3 साल पहले महामारी की वजह से हुई पूर्णबंदी का बाजार से लेकर कामकाज या रोजगार के सभी क्षेत्रों पर जो असर पड़ा था, उससे अब धीरे धीरे राहत मिल रही है। लेकिन उसके नतीजे आज भी महसूस किए जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जनजीवन की आम गतिविधियों के ठप या कम होने की वजह से सभी क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट आती है और मांग के अनुपात में आपूर्ति नहीं हो पाने के चलते किसी भी वस्तु की कीमत ऊंची रहती है। लेकिन ऐसे मामले भी छिपे नहीं हैं कि बाजार की संचालक शक्तियां कई बार सामानों की आपूर्ति को मनमाने तरीके से नियंत्रित करके कीमतों को प्रभावित करती हैं। अब विशेषज्ञों की ओर से जो आशंका जाहिर की जा रही है, अगर वह सच
हुई तो आने वाले महीनों में खास तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति के मामले में और मुश्किलें खड़ी हो सकती है। गौरतलब है कि जलवायु प्रणाली में उथल-पुथल के रूप में अल नीनो के तीव्र प्रभाव से जुड़े जैसे संकेत सामने आ रहे हैं, उसका असर बहुस्तरीय हो सकता है। अगर यह अनुमान के मुताबिक ही आया, तो इसके साथ तेज गर्मी, बिजली संकट, गेहूं की फसल, सब्जियों और फलों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर अगले कुछ महीने दाल और चना के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर जरूरत भर बारिश नहीं हुई तो उसके चक्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे संकट उभरने के दौरान बाजार में जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की हरकतें छिपी नहीं रही हैं। इसलिए अगर कई तरह की चुनौतियों के बीच सरकार आम लोगों को महंगाई और आय के मोर्चे पर राहत देने के प्रति ईमानदार इच्छा शक्ति रखती है, तो उसे खाने पीने के सामान की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करना होगा। उम्मीद करता हूं डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। कुछ एक आध वर्ड्स आपके अगर छूट गए हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। उन वर्ड्स को देखिए, उनके आउटलाइंस बनाइए, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन। खूब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फ्यूचर में जब भी वर्ड्स आएंगे तो आप फटाफट उसको बना लेंगे। ठीक। इसके अलावा जिनका डिक्टेशन ज़्यादा छोटा है लेकिन उन्होंने पूरा लिखने का प्रयास किया है, उनका यह प्रयास सराहनीय है। वो इस डिक्टेशन को 2 भाग में लिखें, 50% करके। ठीक। और हो सके तो 2 से 3 बार लिखें। ठीक। तब आपको ग्रोथ आपकी रैपिड होगी। ठीक। इसके अलावा चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।